हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब तक हम बात कर रहे थे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट क्या होता है सर। फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने किया था, ट्रेड डिस्काउंट सेलर देता है किसको, बायर को। क्यों? सो एज टू मोटिवेट टू द बायर कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर ले, तो वो हो सकता है कि उसको कुछ अमाउंट छोड़ दे। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। फाइन। जैसे कैप्स, जैसे शोरूम पे लगा होता है ना, किसी आप शोरूम पे जाते हो तो वहां पे लिख के लगाया होता है कि अगर आप 3 शर्ट लोगे तो 1 शर्ट फ्री। अगर आप 3 शर्ट्स परचेज करोगे तो 1000 रुपीज फ्री सर। तो परसेंटेज बेस भी हो सकता है, क्वांटिटी बेस भी हो सकता है, वो एक लमसम अमाउंट भी हो सकती है सर। ठीक है, वो कहने की बात होती है 3 के साथ 1 शर्ट फ्री। वो पहले ही उन्होंने प्राइस कैलकुलेट किया होता है, वो पहले ही थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के अगले ने लगाया होता है। कोई भी अपनी तरफ से पैसा डाल के नहीं कुछ सामान बेचता सर। फाइन, वो कहने की बात होती है। कहने को तो एमआरपी पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, हजार हजार लिखा होता है, देने को तो वो 500 400 200 में भी दे देते हैं। तो लिखने को तो चाहे लाख लिख लो, करोड़ लिख लो, लिखने में क्या जाता है। फाइन। सो कहने का मतलब ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट हैज नो वैल्यू इन द अकाउंट सर। आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, आपका खर्चा है, आप उसको खर्चा नहीं मानोगे, उसको डेबिट नहीं करोगे। आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसको इनकम नहीं मानोगे, उसको क्रेडिट नहीं करोगे सर। फाइन। सो बाकी डिटेल में हमने लास्ट क्लास में किया था सर। कैश डिस्काउंट कब होता है सर? कैश डिस्काउंट जब हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा हमें जल्दी पैसा पे कर दे सर। हमने कोई क्रेडिट सेल कर दी, सामने वाले बंदे ने मुझे 10 लाख पे करना है, और वो मुझे पे करेगा 2 महीने बाद सर। और वो मुझे कह रहा है सर, अगर मैं पहले पे करूं तो आप मुझे क्या पैसा छोड़ोगे सर। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको 20,000 पे छोड़ दूंगा। तो मैंने जस्ट एज के मुझे जल्दी पेमेंट मिल जाएगा, तो मैंने उनसे 10 लाख रुपया 20,000 मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, या 2% मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया सर। फाइन। इट कुड बी लमसम अमाउंट, इट कुड बी अ परसेंटेज बेस्ड अमाउंट, सो दैट कि मेरे पास पैसा जल्दी आ जाए सर। फाइन। तो अगर इस तरीके से मैं कोई डिस्काउंट देता हूं, सो एज टू इनिशिएट द प्रॉम्प्ट पेमेंट, सो एज टू मोटिवेट द प्रॉम्प्ट पेमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट सर। एंड कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है सर। अगर मैंने किसी 10 लाख लेना और मैंने 980 ले लिया, तो यानी कि 20,000 का मेरा नुकसान हुआ, यानी कि मेरा एक्सपेंस हुआ, यानी कि कैश डिस्काउंट क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा सर। सामने वाले बंदे ने मुझे पैसा पे करना था, उसके लिए वो लाइबिलिटी थी सर, पर उसको 10 लाख की बजाय सिर्फ 980 पे करना पड़ा, तो 20,000 उसको बच गया, उसकी इनकम होगी, यानी कि वो क्रेडिट करेगा कैश डिस्काउंट को सर। फाइन। सो दैट वाज अ पॉइंट सर। एक थर्ड पॉइंट था रिबेट सर। तो रिबेट में क्या था कि अगर कोई कभी कभी क्या होता है कि गुड्स डिफेक्टिव हो जाती हैं सर। फाइन। उदाहरण तौर पे मेरा एक बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं एसी, फ्रिज, कूलर ये सब बेचता हूँ सर। मेरे पास एक उदाहरण तौर पे लाइक रेफ्रिजरेटर है, उसका वैसे जो मार्केट प्राइस है हम सेल करते हैं 140 150 का सर। पर हुआ क्या, उस पर ना थोड़ा सा लाइक स्क्रैच पड़ गया सर। अब किसी भी कस्टमर को दिखाता हूँ, वो लेते ही नहीं सर। अब जिसने पूरे पैसे देने हैं, 1.5 लाख रुपए खर्च करना है, वो तो अगला नया न्यू ब्रांड पीस मांगता है सर। तो जिसको दिखाओ वो रिजेक्ट कर देता है, अगला कहता है यार न्यू ब्रांड पीस पैक करो सर। है ना, क्योंकि अगला पैसे पूरे खर्च कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, सेलर्स लोग क्या करते हैं, तो वो उसको कम दाम पे बेचना शुरू कर देते हैं। अभी अब नहीं तो डंप हो जाएगा पड़ा पड़ा, नहीं तो पड़ा पड़ा डंप हो जाएगा। तो अगला क्या कहता है कि भाई 1.5 का नहीं, एक 15 का दूंगा, एक 20 का दूंगा, या 1 लाख का दूंगा सर। अगर बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव, अगर आप कोई अमाउंट छोड़ रहे हो कस्टमर को सर, वो अमाउंट जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, उसको टेक्निकली वर्ड क्या यूज करते हैं उसके लिए, रिबेट। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, रिबेट। अगर मैं रिबेट दे रहा हूं तो यानी कि मेरा नुकसान है, मैं 1.5 लाख वाली चीज एक 10 में बेच रहा हूं, तो 40 मेरा अगर नुकसान है, तो रिबेट को मैं क्या करूंगा, डेबिट सर। फाइन। सामने वाले बंदे को 1.5 लाख की चीज एक 10 में मिल रही है, 40 का उसका फायदा हो गया, तो जाने के वो रिबेट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा सर। फाइन। डिपेंड करता है लॉजिक क्या है सर। अगर आप चाह रहे हो कि सामने वाला बंदा बल्क ऑर्डर परचेज करे, 3 शर्ट्स परचेज करे, 4 परचेज करे, 400 माल उठाए, पूरा ट्रक माल का ले ले सर। अगर आप बिकॉज ऑफ द बल्क क्वांटिटी आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा माल ले ले, अगर आप पैसा छोड़ रहे हो, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, ना वो डेबिट होता ना क्रेडिट होता है सर। रही बात कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट का मोटिव क्या होता है, टू इनिशिएट द प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। फाइन। अगर आप दे रहे हो तो वो डेबिट होगा, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो क्रेडिट होगा सर। तीसरी बात करते हैं रिबेट की सर। तो रिबेट बिकॉज ऑफ हो सकता है कि उदाहरण तौर पर मैंने सामने वाले बंदे को माल भेजा, और सामने वाले बंदे के पास गलत माल चला गया। उसने मुझे ऑर्डर दिया था एक्स आर्टिकल का, मैंने भेज दिया वाई आर्टिकल। तो मैंने चेक किया तो मुझे बाद में पता लगा, ओहो सो सॉरी, मैंने तो आपको गलत आर्टिकल्स भेज दिए सर। अब दिक्कत क्या है, वहां से माल उठाऊंगा ना अगर मैं, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग कॉस्ट, कम से कम 20,000 मेरा और खर्चा आ जाएगा। तो मैंने उसको कहा यार क्यों नुकसान करा रहे हो मेरा, तो आप ऐसा करो, आप वही माल रख लो। मैंने आपको 100 पर आर्टिकल की बिलिंग की थी ना, मैं आपको 95 पर आर्टिकल की बिलिंग कर दूंगा सर। अगर आप गलती से आपने कोई डिफेक्टिव माल बेच दिया, या आपने कोई गलत गुड्स बेच दिया, आपने भेजना था एक्स आर्टिकल, आपने वहां पे डिलीवर कर दिया वाई आर्टिकल, तो सामने वाला बंदा लेने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से आपने उसको क्या किया, कुछ अमाउंट लेस कर दिया सर। तो वो अमाउंट जो लेस किया वो क्या कहलाता है, रिबेट सर। वो क्या कहलाता है, रिबेट सर। अगर आप दे रहे हो, आपका खर्चा अगर आपने लाख लेना था, अब आपको 95,000 की पेमेंट रिसीव होगी। अगर आपने 5,000 पे दे दिया सर, सो इट इज द
एक्सपेंस फॉर यू, अब आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर आप परचेजर हो, आपको रिबेट मिल रही है तो आपके लिए इनकम है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे सर। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम तक ये कंक्लूड किया था, फिर भी आपने डिटेल में लगा लेना क्लास सर, ठीक है। उसमें मैंने अकेली बात अकेली एंट्री के साथ समझाई हुई है सर, अकेली जर्नल एंट्री पास करके बताई हुई है सर। फाइन। उसके बाद सर, ठीक है, तो आगे मूव करते हैं सर। नाउ एक फुल फ्लैश क्वेश्चंस करते हैं, जितना अब तक हमने लाइक पढ़ा है सर, ठीक है, डिस्काउंट के रिगार्डिंग सर, तो इस पे सभी डिस्काउंट्स के पॉइंट कवर हो जाएंगे। फटाफट जर्नलाइज करते हैं सर, ठीक है जी। नाउ नाउ अब पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या है, पेड कैश टू रानी अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ रुपीज 9600 सर, एंड कैश डिस्काउंट कितना मिला है मुझे, 400 सर। ओके, तो पैसा मुझे बताओ, मैंने कितना पैसा पे किया, कितना पैसा पे किया, 9600 सर। डिस्काउंट कितना मिल गया, 400, यानी कि मैंने उसको कितना पैसा पे करना था, 10,000। कितना पे किया, 9600। कितना पैसा पे किया, 9600, यानी कि 9600 सर। और मुझे डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया, ये 400 सर, 400 रुपए सर। फाइन। तो मुझे बताओ, मैंने जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, राहुल ट्रेडर्स। किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, जर्नल ऑफ राहुल ट्रेडर्स सर, ठीक है। फाइन। सो डेट, पर्टिकुलर्स, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। नाउ डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट सर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, डेट, यहाँ पे क्या आ गया आपका, पर्टिकुलर्स। LF का कॉलम खाली रहेगा, इसलिए छोटा सा बना लेते हैं सर। यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, डेबिट। फाइन, अमाउंट चाहे इन रुपए सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। फाइन। उसके बाद अगर यहाँ पे अपने ब्रैकेट हटानी है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है जी। उसके बाद डेबिट अमाउंट सर, तो किसको पे किया पैसा, अब यहाँ पे ना स्टार्टिंग में लिखा नहीं हुआ कि कौन सा है, पर आपको यहाँ से हिंट लेना पड़ेगा कि जून 24 की ट्रांजेक्शन है सर, तो आपको वहां पे ऊपर लिखना पड़ेगा ऑफ जून 2024 सर, 2024। ओके, जर्नल इन द बुक्स ऑफ राहुल ट्रेडर्स, या जर्नल ऑफ राहुल ट्रेडर्स फॉर द मंथ जून 2024, या ऑफ द मंथ जून 2024 सर। बारी बार डेट डालने की जरूरत नहीं, बारी बार ईयर डालने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टार्टिंग में लिख दो 2024। फाइन, और नीचे बस सिर्फ डेट डालते जाएंगे सर। ओके, तो 1 जून को हमने किसको पैसा पे किया है, रानी को सर। किसको पैसा पे किया है, रानी को सर। तो 1 जून को हमने पैसा पे किया रानी को, तो रानी को पैसा पे किया, पर जाहिर सी बात है कि रानी से मैंने सामान परचेज किया होगा। जब रानी से मैंने सामान परचेज किया होगा तो मैंने रानी को क्रेडिट किया होगा, अपनी लायबिलिटी रेज की होगी। बट एज ऑफ नाउ मैं अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहा हूँ, उसको पे कर रहा हूँ, तो बोलने से लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। जब पैसा सामान लिया था तो रानी को क्रेडिट किया था, अब लायबिलिटी खत्म करने के लिए रिवर्स कर दो, क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्या कर दो, डेबिट कर दो सर। तो रानी अकाउंट डेबिटेड, कितने अमाउंट से डेबिट करना है सर, 10,000 से। कितने अमाउंट से, 10,000 से। लायबिलिटी रिवर्स किससे होगी, 10,000 से। निबेड़ा तो कर दिया मैंने उसका, अब उसको मैंने एक फुटी कॉर्डिंग नहीं देनी। अगर आप यहाँ से 9600 से रिवर्स करोगे ना, तो आपने क्रेडिट कितना किया हो उसको, 10,000। अब रिवर्स कितना कर रहे हो, 9600। आपके कागजों में फिर भी 400 वो क्रेडिट बैलेंस खड़ा रह जाएगा। दैट मीन्स अभी आपने पे करना है, जबकि आपने पे नहीं करना सर, जबकि आपने पे नहीं करना सर, आपका नील हो गया अकाउंट सर। फाइन। सो आपको पूरा अकाउंट रिवर्स करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, आपने पैसा कितना पे किया है सर, कैश कितना जा रहा है, कैश कितना जा रहा है, 9600 सर। और आपको कैश डिस्काउंट कितना मिला, आपको कैश डिस्काउंट मिला, आपका फायदा हो गया, तो आप अपने फायदे को क्या कर दोगे, क्रेडिट सर। आपको कितने पैसे बच गए, 400 रुपए बच गया सर। फाइन। सो उसके बाद हम नरेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बीइंग अमाउंट पेड टू रानी एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, या बीइंग कैश पेड टू रानी एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। फाइन, आगे मूव करिए बेटा। नेक्स्ट, सो मुझे ये बताओ कि कितने का माल बेचा सोहन को, कितने का माल बेचा है, 25,000 का। तो 25,000 में से 8% माइनस करो, कितना हो गया, 2,000 रुपया ना। 25,000 का 8% कितना हुआ, 25,000 का 10% कितना हुआ, 2500 रुपया सर, ठीक है। अगर 2500 रुपया 10% है, तो 1% कितना हुआ, 250 रुपया। 2% कितना हुआ, 500 रुपया। सो 2500 से 500 हो गया, 10% से 2% गया, कितना हो गया, 2,000 रुपए। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया।
सर फटाफट मूव मनी कैलकुलेट करना सिखाओ सर। कभी भी किसी चीज का आपने 10% कैलकुलेट करना है ना तो 25,000 से पीछे जीरो उड़ा दिया करो सर। जीरो क्यों उड़ाते हैं हम, जीरो क्यों उड़ाते हैं सर? सर 25,000 इंटू 10/100, एक जीरो यहाँ से कट जाती है कि यहाँ से कट जाती है सर। बस आप मेमोराइज कर लो कि पीछे जीरो उड़ा दिया करो सर, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, है ना, मेमोराइज कर लो इन चीज को। अगर जीरो नहीं है तो पॉइंट आ जाएगा, जैसे 565 का हमें 10% निकालना है तो एक जीरो तो कट जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, तो एक पीछे डिजिट छोड़ के हम आंसर को डॉट लगा देंगे सर, दैट्स इट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर 10% कितना होता है 2500, 1% कितना हुआ 250, 1% के लिए क्या कर दो, दो जीरो कट जाएंगे सर, 1/100 करोगे दो जीरो कट जाएंगे। 1% कितना हुआ सर, ठीक है ना, फिर दो जीरो कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 250 बच जाएगा। 2% कितना हुआ 500, तो 10% में से 2% माइनस करोगे तो क्या बचा रहेगा 2000 सर। फाइन, ये मूज बनी हो जाता है, दिमाग में कर लिया करो सर इतना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग द लाइक अगर आपने कैंसिल करना है, नहीं कैंसिल करना है कैंसिल करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, एनी हाउ, तो मुझे ये बताओ फटाफट, मैंने कल आपको बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, चलो एक मिनट बात करते हैं। पहली बात मुझे ये बताओ, जो सोहन को माल बेचा कितने का माल बेचा 25,000 का, कितना ट्रेड डिस्काउंट है 8%, यानी कि कितना डिस्काउंट दे दिया 2,000, यानी कि 25,000 का माल कितने में बेचा 23,000 में, कितने में बेचा 23,000 में। दूसरी बात, क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होते हैं, क्या हम 2,000 की बात करेंगे, क्या हम 2,000 को डेबिट क्रेडिट करेंगे, द आंसर इज नो, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर बीइंग रिकॉर्डेड सर। फाइन, दूसरी बात, हम ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे 23,000 से, कितने से रिकॉर्ड करेंगे 23,000 से सर। और मुझे फटाफट ये बताओ, ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, फटाफट मुझे पढ़ के बताओ जल्दी, फटाफट क्विक। कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों है बेटा, बस सिंपल लिखा हुआ कि सोहन को इतने का माल बेचा, इतना ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब लिखा नहीं हुआ कि कैश बेचा क्रेडिट बेचा सर, सिंपल ये लिखा हुआ है सोहन को इतने का माल बेचा, इतना डिस्काउंट रिसीव हुआ सर, इतनी सी बात है सर। कैश बेचा क्रेडिट बेचा ये मेंशन नहीं, अगर बंदे का नाम फर्म का नाम मेंशन हो और लिखा ना हो कैश क्रेडिट, तो हम क्या मान के चलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्या मान के चलते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन सर। फाइन, तो हम 23,000 का रिकॉर्ड करेंगे सर। फाइन, एक जो मैं चीज बोलने लगा था मैं रुक गया था सर, वो कंक्लूड कर दूं। जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ जब हम कैश पेमेंट रिसीव या पे होता है तभी बुक होता है सर, तभी उसकी काउंटिंग होती है सर। मैंने माल बेचा तो मैं कैश डिस्काउंट बुक नहीं कर सकता सर। सामने वाले बंदे को मैंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर पे करेगा तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा सर, तो अगला जब पे करेगा तब कैश डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड होगी सर, while at the settlement or we can say at the time of payment sir, not just at the time of selling the goods, not just at the time of selling the goods, but trade discounts is never recorded at all। चाहे बात कर लो अपना बाल बेचने की चाहे पेमेंट की, सर बात ही नहीं करनी हमने ट्रेड डिस्काउंट की सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही ना। मुझे ये बताओ फटाफट, कितने का माल बेचा 23,000 का, कितने का माल बेचा 23,000 का, किसको सोहन को सर। ओके, तो 3 जून की एंट्री है सर, सोहन को माल बेचा है तो आपने क्या कर देना है, सोहन को डेटर बना लो, तो बोलने से तो वो डेटर बनेगा नहीं, उसको डेबिट करना पड़ेगा सर। ओके, तो एसेट तभी क्रिएट होगा सर। तो सोहन अकाउंट डेबिट, कितने का माल बेचा 23,000 का, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 23,000 से एंट्री बात डाल देनी है, 2,000 की बात भी नहीं करनी सर। और आपने नरेशन लिख देनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। नाउ ये तो बहुत सिंपल एंट्री है सर 7 जून की। कैश माल बेचा, कितने का बेचा है 3600 का, कितने का बेचा है 3600 का सर, कैश माल बेचा है सर। ठीक है, तो कैश माल बेचा, एंट्री क्या डलेगी उसकी, फटाफट क्विक एंट्री क्या डलेगी उसकी, कैश आएगा तो कैश को क्या कर दूंगा मैं, कैश को क्या कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सर। कितने का माल बेचा था 3600 का, कितने का माल बेचा था 3600, तो कैश आ रहा, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश नाम की एसेट क्रिएट हो रही है एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट सर। अगर आप नॉमिनल अपना जो पुराना ट्रेडिशनल कंसेप्ट देखोगे तो जाहिर सी बात है कि एज पर द रियल कंसेप्ट, नॉट एज पर द नॉमिनल, एज पर द रियल कंसेप्ट, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश मैंने डेबिट कर दिया। मॉडर्न अप्रोच की बात करोगे तो हम एसेट, हमारे पास एसेट नहीं था पहले कैश नाम का, अब 3600 आ गया तो एसेट बढ़ गया सर। एसेट बढ़ाने से नहीं, मतलब बोलने से नहीं बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो एंट्री पास करने से, डेबिट करना पड़ेगा उसको सर। ओके, तो सेल्स अकाउंट नॉमिनल है, ठीक है, तो जो भी माल बेचोगे रेवेन्यू इनकम वो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं सर। फाइन, सो बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश। उसके बाद अब हुआ क्या सर,
सोहन ने 2500 का माल वापस कर दिया। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है बॉस, ध्यान से सुनना बॉस। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले मुझे ये बताओ, सोहन को मैंने माल कितने का बेचा था? 25,000 वाला माल 23,000 में बेचा था। अगर वो मुझे सारा का सारा माल वापस कर जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश बेचा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको कैश बेचा है, तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे सारा का सारा माल वापस कर जाए तो उसको कैश में 25,000 वापस करूंगा, या जितना मैंने रिसीव किया था 23,000 नेट अमाउंट वो वापस करूंगा सर? जब मैंने माल बेचा था उससे मैंने 23,000 लिया था, फॉर एग्जाम्पल कैश सेल है, फॉर एग्जाम्पल कैश सेल है, मैंने उससे कितना पैसा लिया है? 25 वाले का माल 23 में बेचा था ना, तो मैंने उससे कितना लिया था? 23 का। अगर उसे माल पसंद नहीं आया, मुझे वापस कर गया, तो मैं उसको कितना पैसा रिटर्न करूंगा? 25 के 23, 23,000 सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? जब मैंने ग्रॉस अमाउंट पे बेचा ही नहीं तो उसकी बातें क्यों करनी सर? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अब उसने, आप मान के चलो कि ग्रॉस अमाउंट कितनी थी? 25,000। ग्रॉस अमाउंट कितनी थी? 25,000 सर। नेट अमाउंट कितनी थी बेटा? 23,000। फाइन, अब ध्यान से सुनना सर, मैंने 25,000 जो कि आप बोल सकते हो कि ग्रॉस अमाउंट है, मैंने नेट अमाउंट कितने में बेचा? 23,000 में। अब वो मुझे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि उसने नेट अमाउंट पे वापस किया, मुझे क्वेश्चन ग्रॉस अमाउंट बता रहा है। उसने 10% माल वापस कर दिया, यानी कि 2500 का माल वापस कर दिया। वो कह रहा है कि 2500 लिस्ट प्राइस है, वो कह रहा है कि 2500 क्या है? लिस्ट प्राइस है सर। तो यानी कि आप मान के चलो कि अगर मैंने उसको 100 यूनिट सेल किए 25,000 के, जो ग्रॉस अमाउंट है, नेट अमाउंट नहीं है, अगर उसने 10 यूनिट्स वापस कर दिए, मैं बात कर रहा हूं ग्रॉस अमाउंट की, तो ग्रॉस अमाउंट कितनी है? 2500। तो मैंने एंट्री किसकी डाली थी? 23,000 की। मैंने उसको कैसे यूनिट बेचा था? नॉट एट द रेट ऑफ 250 बट एट द रेट ऑफ 230 सर। अब मेरे पास 10 यूनिट वापस आ गए, तो मैं 10 यूनिट्स की एंट्री रिवर्स करूंगा ना। अब मैं क्या करूंगा? 10 यूनिट्स की एंट्री रिवर्स करूंगा। तो मुझे बताओ, मुझे रिवर्स क्या करना चाहिए? क्या मुझे 2500 रिवर्स करना चाहिए या 2300 रिवर्स करना चाहिए? फटाफट। उसने मुझे 10% माल वापस कर दिया, उसने मुझे 10% माल वापस कर दिया सर। तो जब मैंने बेचा था तो उसको नेट अमाउंट पे बेचा था ना, तो रिवर्स भी किस पे करना चाहिए? नेट अमाउंट पे करना चाहिए सर। क्या वो तो कहने की बात है 250, 250 तो ग्रॉस अमाउंट है, 250 तो मैंने माल बेचा ही नहीं सर। मैंने पर यूनिट उसको किस पे बेचा है? 230 पे। मैंने डेटर किस पे रेस किया था? 230 पर यूनिट। तो डेटर रिवर्स में कैसे करूंगा? 230 पर यूनिट से रिवर्स करूंगा सर। मैंने उसको 100 यूनिट्स अगर सेल किए एट द रेट ऑफ 23,000, तो रिवर्स करूंगा एट द रेट ऑफ 230 पर यूनिट। अगर मान के चलो उसका 10% माल वापस आ गया मेरे पास, फाइन। अगर उसने 10 यूनिट्स वापस कर दिया आउट ऑफ 100 यूनिट्स, विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल जो क्वांटिटी मैंने सेल की, तो मैं 10% ऑफ टोटल अमाउंट जिसका मैंने बेचा था उसका प्रपोर्शनेट में रिवर्स कर दूंगा सर, जिसका प्रपोर्शनेट बनेगा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अगर वो मुझे ये तो चलो ठीक है, उसने 10% है ना वापस कर दिया 1 मिनट के लिए। अगर वो 100 का 100 रिवर्स कर दे, अगर वो 100 का 100 माल वापस कर दे, तो मैं किस पे करूंगा? 23,000 पे करूंगा। किस पे करूंगा मैं? 23,000 पे करूंगा सर। अगर वो मुझे 50% क्वांटिटी वापस कर दे सर, तो 23,000 का हाफ यानी कि 11,500 पे मैं रिवर्स कर दूंगा सर। अगर वो मुझे 90% माल वापस कर दे, तो 23,000 का 90% रिवर्स कर दूंगा। अगर वो 100% वापस कर दे, तो 23,000 का 100% यानी कि 23,000 रिवर्स कर दूंगा। अगर वो मुझे 60% क्वांटिटी वापस कर दे, तो मैं 23,000 का 60% रिवर्स कर दूंगा, तो अपने डेटर खत्म कर दूंगा सर मैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? क्या आप इसकी एंट्री 2500 के साथ डालोगे? क्वेश्चन आपको कह रहा है चीख चीख के 2500 लिस्ट प्राइस, आपने उसके बहकावे में मत आना सर। 2500 में मत कंफ्यूज हो जाना सर, क्योंकि 2500 के हिसाब से मैंने माल नहीं बेचा उसको, मैंने डिस्काउंट दी है सर। मैंने लिस्ट प्राइस पे नाम माल नहीं बेचा, मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके माल बेचा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? आप मान के चलो, आप और दूसरी तरफ और सोच के देखो, अगर मैंने उसको माल कैश बेचा होता, 25,000 का माल 23,000 में कैश, रॉ कैश बेचा होता, तो मेरे पास कैश कितना आया होता? 23,000। अगला कल को मुझे सारा माल वापस कर जाए, तो मैं कितना पैसा वापस करूंगा? उसको 23 ही करूंगा ना, मेरे पास 23 ही आया था, जब मैंने ऊपरला 2,000 लिया ही नहीं सर उससे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो सारी जो डीलिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, वो 23,000 को बेस रख के होगी ना। अगर वो मुझे 10% माल वापस करेगा, तो अगर मान के चलो कैश ट्रांजेक्शन है, तो 23,000 का 10% में माल कैश वापस करूंगा ना, 2300 रुपया। अगर वो मुझे 20% क्वांटिटी वापस कर दे, तो 23,000 का 20% यानी कि 46 और पे 4600 वो मैं रिवर्स करूंगा, पे कर दूंगा सर।
50% करेगा तो 23,000 का 50%, 80% करेगा तो 23,000 का 80%, अगर 100% वापस कर देगा तो 23,000 का 100% यानी कि 23 का 23 वापस कर दूंगा सर, प्रोपोर्शनेट करूंगा ना। क्वेश्चन मुझे क्या कर रहा है, जान के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामने वाले बंदे ने माल रिटर्न कर दिया, उसका ग्रॉस वैल्यू लिस्ट प्राइस कितना है 2500, और बच्चे क्या करते हैं फ्लो फ्लो में 2500 के साथ एंट्री डाल देते हैं। और बच्चे क्या करेंगे फ्लो फ्लो में, बच्चे क्या करेंगे कि 12 जून की जो एंट्री है ना वो डाल देंगे 2500 पे। भाई आपने क्या लिस्ट प्राइस में माल बेचा था उसको, क्या हमने ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया था सर? हमने बात किस पे की थी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। हमने बात किस पे की थी, नेट प्राइस पे। तो अब जब रिवर्स कर रहे हो तब भी तो नेट प्राइस की बात करेंगे ना सर, जब माल बेचे नेट प्राइस पे था। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, सहमत हो कि नहीं सर? बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? एनी डाउट्स? अगर उसको लिस्ट प्राइस ना लिखो तो कुछ तो मुझे हिंट देगा ना। अगर उसने लिख दिया नेट अमाउंट 2500, तो मैं मान लूंगा कि ये डिस्काउंट होने के बाद मुझे बता रहे हैं सर। पर जान के ना जो एग्जामिनर होता है ना आपके थोड़ा दिमाग के साथ खेलता है, वो जान के आपको नेट अमाउंट बता के नहीं ग्रॉस अमाउंट ही बताएगा, सो एज टू कंफ्यूज। पर अगर मुझे क्वेश्चन ने बता दिया कि नेट अमाउंट इतनी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर कुछ छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मुझे नेट अमाउंट ही बता रहा है सर, दैट मींस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बता रहा है, दैट मींस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? Are you getting my point or not? So this is a list price. This was only the MRP, but I have not sold the goods on MRP, sir. I have sold the goods on माइनस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ऑन नेट वैल्यू। अब यू कैन यूज द वर्ड नेट वैल्यू सर, फाइन। सो तो यानी कि आप कंफ्यूज मत हो जाना, अब 2500 से एंट्री मत डाल देना, फाइन। तो मैंने किस पे एंट्री डालनी है, किस पे एंट्री डालनी है, उसको डिस्काउंट माइनस करने से। कितना माइनस करना है, डिस्काउंट माइनस करना है। ये तो वैसे मूंज वाली कैलकुलेशन हो रही है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ना ऐसे मूंज वाली नहीं होती, तो 25,000 2300 2500 2300 साफ से पता लग रहा है सर। या फिर आप क्या करो 2000 रुपया देख लो 25,000 का कितना प्रतिशत होता है। या फिर आप क्या करो 2000 रुपया मैंने छोड़ा था, अगर कंपैरिजन करूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं, कभी कभी ऐसा नहीं बताता ना, कैलकुलेशन और तरीके की होती है। तो मैंने 25,000 मगर 2000 छोड़ दिया अगले को, ठीक है। तो मैंने यानी कि एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दे दिया उसको, 2000 तकसीम 25,000 इंटू 100, यानी कि मैंने 8%। सच पहले भी बात हुई थी इसकी ना, तो कितना आ गया 8% सर। तो मैंने 8% क्या हुआ कि उसको ऑफ दिया था। तो अब जो 2500 का माल वापस आ रहा है तो उसका 8% कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। तो आपने 8% माइनस करके ही रिकॉर्ड करना है सर। क्या करना है आपने, 800 माइनस करके ही रिकॉर्ड करना है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? 8% कितना हुआ 200 रुपये, यानी कि 2300 से हम एंट्री बुक करेंगे इसकी। अच्छा पॉइंट था ना कि नहीं, कंफ्यूज करने के लिए अच्छा पॉइंट है ना। बच्चे को क्या करो ग्रॉस अमाउंट दे दो, अगला ग्रॉस अमाउंट के साथ एंट्री पास कर देगा, और बच्चे को लगेगा ले भाई मुझे तो रिटर्न की एंट्री आती है, हमने डाल दी 2500 से, जो एग्जामिनर होगा वो काटा, गए 2 नंबर बेफालतू। क्यों, वी वर नॉट अवेयर, वी वर नॉट अवेयर सर, फाइन। तो अच्छा, अब मैंने सोहन को माल बेचा था, जो मैंने सोहन को माल बेचा था, जब मैंने सोहन को माल बेचा था तो मैंने क्या किया था, सोहन को डेटर बनाया था। क्या किया था मैंने, सोहन को डेटर बनाया था सर। अब 12 जून को अगले ने मुझे माल वापस कर दिया, कितने का, 10% 2300 का। तो 10% 2300 से डेटरशिप खत्म करो। डेटर बनाने के लिए डेबिट करते हैं, डेटर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा सर। उस चीज को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अगर किसी अकाउंट का नेचर डेबिट है उसको रिवर्स करना है, क्रेडिट कर दो। अगर किसी नेचर का अकाउंट, किसी अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है उसको रिवर्स करना तो डेबिट कर दो सर। So at the end of the day, as of now, I can conclude that what is the meaning of raw meaning of debit and credits? Explicitly, they do not have any meanings. They are just the tools to record the transactions. Fine. तो कभी कभी हम किसी एक्सपेंस को डेबिट कर रहे होते हैं, पर रिवर्स करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है सर, उस एक्सपेंस को। कभी कभी हम किसी इनकम को क्रेडिट करने होते हैं, उसको रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। एसेट परचेज कर रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन सर। So ultimately, they are the tools to record the transactions. They will be used as appropriately. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? खर्चों का हमेशा जो बेसिक नेचर होता है वो डेबिट होता है, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। इनकम का जो बेसिक नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, उसको रिवर्स करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। एसेट हमेशा बढ़ता है वो डेबिट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। लायबिलिटी एंड कैपिटल का नेचर बेसिक जो होता है क्रेडिट होता है, उनको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा एक सिंगल वर्ड नहीं है सर, इसके अलावा एक सिंगल वर्ड भी नहीं है। ये 4-5 चीजें मैं बोल बोल के ऐसे आपको मतलब कि फिंगर टिप्स पे कर दूंगा कि आप कहोगे बस सर आता है हमें तो,
रात को सोते हुए भी याद रहेगा सर कभी। फाइन, इतने बार ये यूज होगा हमारे इसमें सारे एंट्रीज में सर, एक भी वर्ड नहीं आप भूल सकते सर। फाइन, तो सोहन को डेटर था सर, डेटर किया था डेबिट, तो एसेट क्रिएट किया था डेबिट करके सर, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे अब इसको, क्रेडिट सर। ओके, नाउ अब जब मैंने माल बेचा था तो मैंने सेल्स किया था क्रेडिट, आई हैव कंसीडर्ड इट माय रेवेन्यू, रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, क्रेडिट बिकॉज ऑफ नॉमिनल रूल। अब सेल रिवर्स हो गई तो रेवेन्यू को रिवर्स कर दो, जब बेचा था तब क्रेडिट किया था, रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, डेबिट करना पड़ेगा। अब नाम क्या वर्ड यूज करेंगे उसका, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट, 2300। सर अगर हम यहाँ पे 2500 लिख दें पर हम डेबिट क्रेडिट सही कर दें, क्या हमारी एंट्री सही होगी, टोटली गलत। सर अगर हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट सही कर दें और मैं यहाँ पे अमाउंट गलत मेंशन कर दूं, 2500 लिख दूं, क्या मुझे दो नंबर में से एक नंबर मिलेगा, द आंसर इज नो। आपको सही अकाउंट के साथ सही अमाउंट मेंशन करनी है। आप परफॉर्मा थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएगा, कोई कॉलम बड़ा छोटा हो जाएगा, वो सब चलता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन टेढ़ी है सीधी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता सर इन चीजों से हमें सर। ओके, जो मेन चीज हमें मैटर करती है कि आपने सही अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना है विद राइट अमाउंट, विद एग्जैक्ट अमाउंट, विद करेक्ट अमाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता अकाउंट्स पे सर, सारी की सारी एंट्री गलत हो जाएगी सर। मिस्टर ए को डेबिट करना है 1 लाख से, आप डेबिट कर रहे हो 1 20 से 80 से, गलत है सर। मिस्टर बी को क्रेडिट करना है 1 लाख से, आप क्रेडिट कर रहे हो 80 या 1 20 से, गलत है बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, आपने खर्चा बुक करना है 1 लाख से, आप डेबिट कर रहे हो 1 50 से, 1 50 का खर्चा है ही नहीं सर, तो गलत हो गया सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। उसके बाद तो एंट्री क्या डलेगी, 1 मिनट बेटा, बीइंग नरेशन क्या डलेगी, बीइंग गुड्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय द डेटर या बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, दैट इज मिस्टर सोहन सर, जो भी नाम है। हाँ जी बेटा, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्किंग नोट बना के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के वर्किंग नोट, यहाँ पे वर्किंग नोटिस एक्सप्लेन करना कि हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, टीचर्स को पता होता है सर, जो पेपर चेक कर रहा है उसको पता है ये रूल सर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप पहली बार सुन रहे हो, आपको पहली बार सुनने को लग रहा है ऐसा कोई बड़ी तोप है, हमारे लिए कोई बड़ी तोप नहीं है, हमारे लिए कॉमन सेंस है। अगर 25 का माल 23 से बेचो तो इसी रिवर्स होगा ना, सिंपल सी बात है हमारे लिए तो। सो इट इज नॉट बी, उसका कोई लॉजिक नहीं है, इतना कोई बड़े खास बात नहीं है, इट्स नॉर्मल सर, ठीक है ना। अगर कुछ और 2-3 स्टेप्स में कैलकुलेशन करते फिर मैं शो कर देता वर्किंग नोट सर। अगर फिर भी कर दोगे मार्क्स कोई नहीं कटेंगे सर, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है सर, ठीक है। ज्यादा कर दोगे, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी तो क्या दिक्कत होगा, वर्किंग नोट लिख दिया तो अच्छी बात ही है, बुरी बात थोड़ा ना है, बच्चा अपनी नॉलेज एक्सप्रेस कर रहा है, क्या दिक्कत है उसमें। उसके बाद 20 जून सर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सोहन इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 19,000 सर। अब हुआ क्या, पहले तो ये देखो कि सोहन से पैसा कितना लेना है सर, फटाफट ये बताओ मुझे। सर सोहन को माल कितना बेचा था मैंने, 23,000 का, 23,000 में से 2300 का माल तो अगला वापस कर गया, 2300 का माल तो अगला वापस कर गया। मुझे बताओ नेट पैसा कितना लेना है मुझे सोहन से, तो 23,000 में से पहले तो 2,000 माइनस कर लो, 21,000, ठीक है, 300 और माइनस कर लो, यानी कि 20,700 मैंने उससे लेने हैं। और कितना लेके मैंने निविदा कर दिया, फाइनल कर दिया भी भाई अपना जो बैलेंस है निल हो गया है सर, आज से तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं, टिल नाउ ट्रांजेक्शन सर, आगे जो ट्रांजेक्शन करेंगे देखेंगे सर, तेरा अकाउंट क्लियर है भाई। फाइन, तो मैंने उसको कितने पैसे छोड़ दिए, कितना पैसा ले लिया मैंने उससे, 19,000, कितना पैसा ले लिया, 19,000, कितना डिस्काउंट दे दिया उसको, 1,700 का। तो आपने खुद कैलकुलेट करना है, तो आपने जो बेस रखना है 23,000 रखना है, 25 नहीं रखना, बात मत करियो 25 की। 23 का माल बेचा था, 2300 रिवर्स हो गया, अगला मुझे वापस कर गया था, उसका तो पैसा मैं लूंगा नहीं, मेरे पास माल वापस आ गया, रिटर्न आ गया था, तो नेट जो मैंने उससे पैसा लेना था, कितना लेना था, 20,700, 23,000 से मैंने डेबिट किया था, 2300 से मैंने रिवर्स कर दिया था डेटरशिप, यानी कि नेट जो डेबिट बैलेंस जो बचा रह गया था वो कितना बचा रह गया था, 20,700। तो उसने मुझे जो पेमेंट दे दी 19,000 दे दी, तो वहां पे कहने लिखा हुआ क्वेश्चन में साफ साफ के सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट का मतलब होता है क्लियर हो गया सर, अब कोई लेना देना नहीं है सर। ओके, दैट मींस बाकी सब डिस्काउंट में डाल दो सर, बाकी सब डिस्काउंट में डाल दो सर, तो उसकी एंट्री क्या डलेगी सर। अब कैश रिसीव हुआ 20 जून को सर, अब कैश रिसीव हुआ है 20 जून को सर, अब एंट्री क्या डलेगी, अब एंट्री क्या डलेगी 20 जून को सर, बारी बार 2024 लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर एक बार लिख दिया, दैट्स इट। ओके, नाउ फटाफट मेरे साथ साथ कितना कैश आ रहा है,
कितना कैश आ रहा है 19,000। मैंने कितना पैसा छोड़ दिया उसको, कितना पैसा छोड़ दिया 1700 रुपया, 1700 सर। तो कैश डिस्काउंट जो कि मैंने उसको छोड़ दिया वो मेरे लिए तो खर्चा हो गया भाई, अगले का तो फायदा हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया ना, तो मैं तो डेबिट करूंगा ना। कहा मैंने कितने लेने थे 20,700, ले के रहा हूं कितना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 19,000। मेरा नुकसान कितना हुआ, मेरा खर्चा कितना हुआ सर 1700 रुपए का, तो खर्चे को डेबिट करूंगा ना सर, नुकसान को क्या करूंगा डेबिट करूंगा सर। अब डेटर डेटर ना रहा, अब डेटर डेटर ना रहा, तो सोहन पहले डेटर कितने का था 23,000 का, रिवर्स कितना हो गया था 2300 से, यानी कि अगर माइंड में मैं सोचूं 23 माइनस 2300, यानी कि राइट नाउ वो डेटर कितने का है 20,700, कितने का डेटर है वो 20,700 का कागजों में। सर अपने आप में कैलकुलेशन करनी है, अपने माइंड में माइंड में कर लो या साइड पे लिख के कर लो कि तुम्हें 23,000 का माल बेचा था, इतने से रिवर्स कर दिया, इतना तो डेटर है मेरा राइट नाउ सर, मेरे कागज बोल रहे हैं सर। फाइन, तो कितना माल पैसा लेना था मैंने उससे 20,700 सर। अब मेरा डेटर डेटर ना रहा, अब मेरा डेटर डेटर ना रहा, क्योंकि मेरे पास उससे पेमेंट आ चुकी है। फाइन, अगला मुझे पेमेंट कर चुका है, बाकी जो थोड़ी बहुत अमाउंट थी वो मैंने छोड़ दी, डिस्काउंट दे दिया, सेटलमेंट कर लिया मेरे अकाउंट के साथ। फाइन, अब वो मेरा डेटर डेटर नहीं है, तो बोलने से डेटर रिवर्स नहीं होगा। डेटर को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, क्या करना पड़ता है क्रेडिट। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो अमाउंट नेशन का डलोगे बीइंग, हमेशा नेशन कहां से शुरू करनी है बीइंग, बस सेंस बननी चाहिए, सही से बना दिया करो सर, ठीक है ना। थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड्स दो तीन प्लस माइनस यूज कर लिए वो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से बना दो। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड के अलाउड, अलाउड हमने अलाउ की है, छोड़ दिया उसका पैसा, भी जा यार जी ले अपनी जिंदगी भाई, नजारे ले, छोड़ दिया तुम्हें 1700 रुपया सर। फाइन, हमने डिस्काउंट क्या की है अलाउ की है, तो हमने वर्ड क्या लिखना अलाउड, वो क्या लिखेगा अपने कागजों में रिसीव्ड, वो क्या लिखेगा अपने कागजों में रिसीव्ड। अगले को मिला भाई, अगले को डिस्काउंट मिल गया, अगला तो नजारे में है। फाइन, उसके बाद नाउ अगेन सर, सो बॉट गुड्स फ्रॉम द तरुण, लिस्ट प्राइस कितने 3500, ट्रेड डिस्काउंट कितने 10%, तो 35,000 का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 3500 का सर। ठीक है, किससे लिए तरुण से। मुझे फटाफट बताओ कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है सर, कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है सर, कौन सा ट्रांजेक्शन है ये क्रेडिट, बंदे का नाम लिखा हुआ बताया नहीं हुआ कैश है क्रेडिट, तो क्या मान के चलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, 22 जून की एंट्री है, तरुण से सामान परचेज की है, तरुण को क्या बनाओ क्रेडिटर बनाओ 22 जून को। ओके, सामान परचेज किया एज पर द नॉमिनल रूल, हम तो क्या कर देंगे अपने खर्चे को क्या कर देंगे डेबिट। दूसरी तरफ क्या हम ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्या हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते होते हैं नो। 35,000 में से 10% माइनस करो, 3500 माइनस गया, कितना बचा रहेगा 31,500, कितना बचा रहेगा 31,500, तो 31,500 की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, 3500 की बात मत करिए भाई, ट्रेड डिस्काउंट तो भूल जाया करो। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तरुण ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तरुण ऑन क्रेडिट। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद सर नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू तरुण, फिर लिस्ट प्राइस बता दिया। ठीक है, तो कह रहे कि मैंने ना गुड्स ना 25 जून को ना वापस कर दी तरुण को, जो माल मैंने मांगा था ना कुछ आइटम्स उसने डाल ही नहीं, नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस, जो जो मैंने बोला था वो उसने डाला नहीं, तो उतना गुड्स मैंने वापस कर दिया सर। तो मुझे बताओ क्या ग्रॉस अमाउंट की बात करेंगे नहीं, माल कितने में बेचा है 35,000 का माल 31,500 में बेचा है, 35,000 तो ग्रॉस अमाउंट था सर, 35,000 तो ग्रॉस अमाउंट था सर, ग्रॉस अमाउंट से 10% माइनस करके नेट अमाउंट निकला था। तो जो 3500 रुपया गिवन है ये ग्रॉस अमाउंट गिवन है, इस पे 10% माइनस कर दो 350 रुपए, यानी कि 3150 रुपए क्या हो जाएगा नेट अमाउंट। ये जो परचेज रिटर्न की एंट्री डलेगी ये किससे डलेगी 3500 माइनस 10% 350, यानी कि 3150 रुपए की एंट्री डलेगी। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? फाइन, तो कब ट्रांसफर कब रिटर्न किया हमने, कब रिटर्न किया बेटा, कब रिटर्न किया है 25 जून को रिटर्न किया है ना। फाइन, जब मैंने माल परचेज किया था उधार, जब मैंने माल परचेज किया था उधार तो मैंने उसको क्रेडिटर रेज किया था, अब क्रेडिटर क्रेडिटर ना रहा, उतनी अमाउंट से क्रेडिटर को मैं क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा। तो तरुण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितनी से डली की एंट्री 3150 से 3150
50 से सर नरेशन में लिख दिया करो चाहे बीइंग गुड्स रिटर्न टू तरुण लिस्ट प्राइस 3500 कॉमा पाके नेट प्राइस कितना 3150 कॉमा डाल के नेट प्राइस कितना 3150 या अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना 3150। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अगर नरेशन मेंशन करना नरेशन मेंशन कर दो इंस्टेड ऑफ फकिंग सर, दैट विल बी क्वाइट बेटर सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? नाउ मुझे फटाफट ये बताओ तरुण को मैंने माल कितना बेचा था? तो अब क्या कह रहा है, चलो मैं ये पहले बोल देता हूँ। कह रहे जून 28 को तरुण को कितना पैसा पे किए 18,000 सर, और मुझे कैश डिस्काउंट कितना मिला है 200। मुझे ये बताओ कि मैंने 18,000 क्लियर कर दिया बैलेंस, 200 मुझे डिस्काउंट मिल गया, 17,800 मैंने पे किया, या वहां पे ये लिखा हुआ है पेड कैश पेड टू या पेड कैश या पेड टू, कितना पैसा पे किया है 18,000। मुझे ये बताओ जो मैंने रॉ कैश गिनती मार के दिया उसको 17,800 दिया कि 18,000 दिया है सर? पेड कैश इतना साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो कितना पैसा पे किया मैंने 18,000, पर अगले ने मुझे 200 छोड़ दिया, यानी कि जो क्रेडिटर था 18,200 से खत्म हो गया, यानी क्रेडिटर जो था 18,200 से खत्म हो गया। फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्विक क्विक। मैंने 35,000 का माल कितने में बेचा था 31,500 में, कितने में बेचा था 31,500 में, उसमें से अगले ने 3500 का माल मुझे वापस कर दिया था, तो मैंने 3150 से जो क्रेडिटर था वो रिवर्स कर दिया था। मुझे बताओ मेरी नेट लायबिलिटी कितनी है 31,500 माइनस 3150, फटाफट क्विक। 31,500 माइनस 3,000 कितना हुआ 28,000, ठीक है, 150 और माइनस कर तो कितना हो गया 27,850। चेक कर लो एक बार, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? 27,850 ओके हो गया सर। अब 27,850 हो गया, सो 31,500 माइनस 3150 28,350 आ गया, कितना है? अच्छा सॉरी गलती, हाँ ठीक है 500 है वो, ठीक है कितना आ गया 28,350 आ गया, कितना आ गया 28,350 28,350, ठीक है रनअप ओके हो गया सर। अब बात ध्यान से सुनना सर, अब ना मैंने 18,200 से निबेड़ा कर लिया, 18,200 से मैंने क्या कर लिया उससे निबेड़ा कर लिया सर, ठीक है। तो आगे से मैंने 18,200 तो मैंने उसका क्लियर कर दिया, तो नेट मेरी लायबिलिटी कितनी बची रह जाएगी, मेरी नेट लायबिलिटी कितनी बची रह जाएगी सर, फटाफट क्विक, कितनी बची रह जाएगी 10,150 10,150। और मुझे क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही पे करने को बोला था, मैं इतना ही पे करूंगा सर 18,000 अगेंस्ट 18,200 सर, फाइन। मुझे क्वेश्चन ने उतना ही बोला करने को, तो मैं उतना ही करूंगा कंसिडर सर, फाइन। तो दैट्स इट सर, 10,150 खड़ी है तो खड़ी रहे, क्वेश्चन बोलेगा भी आगे पे कर दो तो करूंगा, नहीं बोलूंगा तो मैं भी साइलेंट हो जाऊंगा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो तरुण को कितना पैसा पे किया मैंने 18,000 अगेंस्ट 18,200, 200 उन्होंने मुझे छोड़ दिया सर। आगे आगे नेक्स्ट में जो पे करूंगा, जो मैंने पे करना 10,150 पे करना है सर, वो जैसे भी मुझे कहेगा मैं पे कर दूंगा, अगर मुझे 150 को छोड़ देगा तो छोड़ देगा, नहीं सारे पे करने सारे पे कर दूंगा, जो जैसा भी होगा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो तरुण को पैसा कितना पे करना है मैंने 18,000 सर, ओके 28 जून को सर, फाइन 28 जून को सर, ये हटा दूं ब्रैकेट, हटा दो सर, क्या कराना है इससे। उसके बाद तो मैंने तरुण नाम का जो डेट क्रेडिटर था उसको रिवर्स करो, कितनी अमाउंट से रिवर्स करो, कितनी अमाउंट से रिवर्स करो 18,200 से सर, ओके। कैश कितना पे कर रहे हो, कैश कितना पे कर रहे हो 18,000 सर। अब मुझे कैश डिस्काउंट रिसीव होया है, तो मेरी क्या हुई इनकम, अब मैं क्या करूंगा उसको क्रेडिट, मुझे 200 बच गया सर, मेरा 200 का फायदा हो गया सर, तो मैं अपने जो फायदा है तो मैं उसको क्या कर दूंगा क्रेडिट, क्या कर दूंगा, तो कैश डिस्काउंट अकाउंट कितना बेटा 200, तो बीइंग अमाउंट पेड टू तरुण एंड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹200 रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? उसके बाद सर नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, वेजेस पेड कितना 7,500, ये तो बहुत सिंपल है सर, एंट्री कर डालेगी उसकी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस मेरा खर्चा डेबिट कर दूंगा, कैश आ रहा कैश क्या कर दूंगा क्रेडिट कर दूंगा सर। तो जून 30 की एंट्री क्या डालेगी बेटा, जून 30 की एंट्री क्या डलेगी 30 जून, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट थी 7,000, हाँ जी
₹7500 कितनी अमाउंट थी? ₹7500 सर। फाइन। सो डेबिट वाला डेबिट के सामने, क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने, डेबिट वाला डेबिट के सामने, क्रेडिट वाला बिल्कुल उसके सामने सर। ओके, इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है आपने। बहुत ही सिंपल सर। एनी डाउट्स? सबसे अच्छा पॉइंट क्या था? ग्रॉस अमाउंट वाला। सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा था? ग्रॉस अमाउंट वाला। एंड दैट वाज अ कंफ्यूजिंग वन फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप एक बार ध्यान से सुन लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है सर। आप सभी को समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? फटाफट कमेंट करके बताओ सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट सर? ठीक है, क्लास कैसे लग रही है आपको? प्लीज प्लीज बताओ। ठीक है, चलो आगे मूव करें बॉस। ठीक है, सो दैट वाज द सॉल्यूशन सर। रनिंग अकाउंट डेबिट 10,000, 9600, 400। ठीक है, सोहन वाली एंट्री भी हमने डाल दी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की भी डाल दी, ₹3600 सर। वो सिंपल सेल्स रिटर्न की हमने कहां से डालनी है? मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका। किस पे डालनी है? 2300 पे डालनी, ना कि 2500 पे डालनी है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे मेंशन करना हो तो आप कर सकते हो। ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे लिखनी है आपने, आप लिख सकते हो नरेशन में इंस्टेड ऑफ वर्किंग नोट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सर। फाइन। तो ये भी हो गया था ना। टोटल 20,700 बचा था, 19,000 आ गया था, 1700 क्या हो गया था? मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया था। तो परचेजेस किया था 31,500 पे। तो एंट्री रिवर्स करेंगे तो किस पे करेंगे सर? नेट अमाउंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, यानी 31,50। फाइन। उसके बाद तरुण को पैसा पे कर दिया 18,200 के हिसाब से, 18,000 पे कर दिया, 200 मुझे डिस्काउंट मिल गया। बाकी एंट्री सिंपल है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो मैंने वैसे नीचे वर्किंग नोट दे दिया था। सेल टू सोन कितना माल बेचा था उसको? 23,000 का। तो रिटर्न भी किससे करेंगे हम? उसका डिस्काउंट माइनस करने के बाद सर। फाइन। अगर मैंने 100 के बजाय 92% पैसा लिया है तो रिवर्स करने के टाइम भी मैं सिर्फ 92% अमाउंट ही कंसिडर करूंगा, 8% कंसिडर नहीं करूंगा, यानी कि नेट अमाउंट कंसिडर नहीं करूंगा सर। तो डिस्काउंट वाली अमाउंट कंसिडर नहीं करूंगा, आई मीन टू से। फाइन। सो नीचे मैंने बता दिया था, वर्किंग नोट दे दिया था। उसके बाद आगे मूव करें सर। आगे मूव करें सर। यस, ठीक है सर। सब और कराओ क्वेश्चन, और कराओ, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओ, मजा आ जाए देख के सर, दिल करे करने को सर। सर क्या मैं थोड़ा सा फॉर्मेट से एक्सक्यूज कर लूं, फटाफट एंट्रीज डालने की कोशिश करूं, फटाफट एंट्रीज डालूं सर। ठीक है जी, चलो सर शुरू होते हैं सर। सो अगस्त 24 की एंट्री है, 2 अगस्त की एंट्री है, ऊपर लिख देना है जर्नल इन द बुक्स ऑफ विकास एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024, मेक इट अ हेडिंग सर। ठीक है, परफॉर्मा बना देना, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, दैट्स इट, रुपये का साइन डाल दियो सर, दैट्स इट सर। फटाफट आगे मूव करें सर। नाउ 2 अगस्त की एंट्री है, कितनी एंट्री है? 2 अगस्त की सर। ठीक है, 2024 की सर। फाइन। सो सोल्ड गुड्स टू प्रदीप, कितने का माल बेचा प्रदीप को? 50,000 का। डिस्काउंट कितना है सर? 10%, यानी कि 50,000 माइनस 10% कितना हुआ? 45,000 का माल बेचा। फटाफट बताओ, उधार है कि कैश है? उधार है कि कैश है सर? उधार है सर। बंदे का नाम लिखा हुआ है, और जब बंदे का नाम लिखा हो और बताया ना हो तो हम क्या मान के चलते हैं? उधार। इसलिए हम प्रदीप डेबिट करेंगे, कैश डेबिट नहीं करेंगे। कैश ट्रांजेक्शन होता तो कैश डेबिट होता, पहली बात। दूसरी बात, तो मुझे ये बताओ क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते होते हैं? क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते होते हैं? ऐसा ट्रेड डिस्काउंट मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बंदा मुझे 1 लाख का माल 100 रुपए में दे रहा है, 1 करोड़ का माल 100 रुपए में दे रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे लगभग करोड़ का फायदा हो गया, मुझे 99,99,900 रुपए का फायदा हो गया, मैं ऐसा बोलूंगा सर? अमीर हो गए लगभग करोड़ रुपए से। कोई आपको 100 करोड़ का माल बोल के 1 रुपए में दे रहा है, दैट मींस आप अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ से अमीर हो गए क्या? इनकम टैक्स पे करोगे, इनकम अर्न कर ले क्या? बन गए करोड़पति, तो बहुत बढ़िया। ये लो मेरा पेन अपने पास रखो, बोलो 1,000 करोड़ का, बोलो कि सर फ्री दे रहा हूँ। मैं कहला है सारा ही ट्रेड डिस्काउंट है, चिल है भाई, 1,000 करोड़ का मालिक हूँ भाई। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ऐसे तो हर कोई शाम को करोड़पति बन जाए, ऐसे बनने से क्या होता है? ये तो सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है सर। फाइन, अकाउंटिंग का नियम है सर। ठीक है जी, आगे मूव करें सर। इसलिए इन चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो कुछ मर्जी बोलते जाओ। इसलिए अकाउंट्स को समझना कि बकवास चीजें, इसको रिकॉर्ड नहीं करते सर। इट हैज नो वैल्यू सर। फाइन। उसके बाद सर नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू करण अगेंस्ट कैश कितना? 6,000, और 2% क्या दे दिया हमने? क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट। मुझे ये बताओ कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब जब पेमेंट होती है। अब ये मत देखने लग जाना कि सोल्ड गुड्स टू करण इतने का, यहाँ पे तो लिखा नहीं कैश है कि कैश क्रेडिट है, तो क्योंकि बंदे का नाम लिखा हो तो वो कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। नो, नाउ इट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है? कैश डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट हम तभी अगले को देते हैं जब हमें वो बंदा हमें पे कर दे सर। अगर वो पे नहीं करेगा तो कैश डिस्काउंट कोई नहीं है उसको भाई। ठीक है ना, मैंने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में समझाया था ये बात सर। ठीक है, तो अब इसको ट्रांजेक्शन को क्या मान के चलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। क्या मान के चलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन सर।
तो 6,000 का 1% कितना हुआ सर? लास्ट वाले 2 जीरो निकाल दो, 60 रुपए, 2% कितना हुआ? 120 रुपए सर। तो यानी कि 6,000 का माल मैंने कितने में बेचा? 6,000 का माल मैंने कितने में बेचा? ठीक है, 5880 यानी कि 5880 सर। ठीक है, सो नाउ मुझे ये बताओ, मुझे कैश कितना आया? कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 5880। ठीक है, 5880 रुपए सर। फाइन, मैंने डिस्काउंट कितना दिया है? 120 का। क्या कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? क्या कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। तो कैश डिस्काउंट अकाउंट, कैश यहाँ पे डिस्काउंट डाल दो, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट सर। कितना? 120। माल कितना बेचा है? 6,000 का। सर बंदे का नाम तो लिखा नहीं। जब कैश ट्रांजेक्शन होती है ना, तो यहाँ बंदे का नाम नहीं आता, पार्टी का नाम नहीं आता सर। नीचे लिखना लिख दो ब्रैकेट में, कुछ मर्जी करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। बस बीइंग के साथ शुरू कर दिया करो। बीइंग गुड सोल्ड टू, क्या नाम बंदे का? टू करण, फाइन, फॉर रुपीज 6,000 एंड गिवन हिम द कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है, नीचे जो मर्जी करते हो, आई डोंट केयर सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद बात करते हैं 10 अगस्त की सर। अब होया क्या? अब हुआ क्या सर? अब क्या हुआ? अब कह रहे हैं कि 10 अगस्त को अलाउड रिबेट टू प्रदीप फॉर एक्सेप्टिंग द डैमेज गुड्स फॉर रुपीज 2500 रुपया। तो मैंने ना 50,000 का माल बेचा था। पहली बात तो 45,000 में। कितने में बेचा था? 45,000 में सर। अब हुआ क्या? 45,000 में से प्रदीप का मुझे फोन आया, कह रहा सर देखो सर गुड्स डैमेज भेजी आपने। मैं कहा भाई व्हाट्सएप पे करिए, फोटो भेजियो। तो व्हाट्सएप पे फोटो भेजी उसने। तो मैंने कहा यार हाँ भाई गुड्स तो डैमेज्ड है। कह रहा सर वापस भेज दूं? मैं कहा यार वापस मत भेजो, रख ले भाई 2500। कितना? 2500 छोड़ देता हूँ। कह रहा सर ठीक है। कह रहा है ठीक है। तो यह नहीं कि 2500 में नहीं और छोड़ दिया उसको सर। ठीक है, तो माल कितने में बेचा था? ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं करूंगा। माल बेचा था 45,000। कितने का माल बेचा था? 45,000 का। ट्रेड डिस्काउंट तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको तो भूल ही जाओ, बात भी नहीं करनी है उसकी सर। किसकी बात करनी है? जिसपे माल बेचा सर। कितने में माल बेचा मैंने? 45,000 में। फाइन, अब वो माल थोड़ा सा खराब निकल आया, तो मैंने उसको 2500 रुपया और छोड़ दिया। अब मैंने उससे 45,000 नहीं लेना, कितना लेना? 42,500 लेना। कितना लेना मैंने उससे? 42,500 लेना सर। कितने का माल बेचा था मैंने उसको? 45,000 का। 2500 मैंने रिबेट दे दिया उसको सर। 2500 मैंने रिबेट दे दिया। कौन सी डेट को दिया? 10 अगस्त को सर। ओके, कब दिया मैंने? 10 अगस्त को सर। नाउ हटा दो ब्रैकेट। नाउ 10 अगस्त सर। 10 अगस्त को क्या एंट्री डलेगी सर? क्या एंट्री डलेगी? रिबेट मैंने अलाउ कर दिया, तो रिबेट तो मेरे लिए बन गया खर्चा। अलाउ करने से बात नहीं बनेगी, आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा, एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। लो जी कर लिया बुक सर। मेरा हो गया नुकसान 2500 का सर। फाइन, दूसरी तरफ मैंने अब उसको डेटर कितने से बनाया था? 45,000 से। मुझे था कि 45,000 लेना है प्रदीप से सर, पर अब 45,000 नहीं लेना, अब 2500 कम लेने हैं। तो 2500 से डेटरशिप खत्म करनी पड़ेगी सर। डेटर रेज किया था 45,000 से, 2500 से डेटर रिवर्स करना पड़ेगा। डेटर डेटर ना रहा, डेटर डेटर ना रहा। अब 2500 क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपने डेटर को डेबिट किया था किससे? 45,000 से। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? टू प्रदीप अकाउंट, और जो डेटर है उतनी अमाउंट से आप उसको रिवर्स कर दो। उतनी अमाउंट से आप उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो सर। फाइन, नरेशन लिख दो। बीइंग रिबेट अलाउड टू प्रदीप ऑफ रुपीज 2500 ऑफ रुपीज 2500 सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? नाउ अब मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं प्रदीप से? मैंने कितने पैसे लेने हैं? 42,500। कितने पैसे लेने हैं उससे? 42,500। 42,500 में से ना उसने मुझे कितना पैसा पे कर दिया? कितना पैसा पे कर दिया? 34,000। 1,000 मैंने उसको छोड़ दिया, यानी कि 35,000 का निबेड़ा हो गया। वो कह रहा है सर 35,000 में अकाउंट क्लियर करो। मैं कैसे? कह रहा सर 1,000 छोड़ दो, 34 ले लो। मैं चल दे दिया, 34 दे दे, 1,000 तो मैं छोड़ा। लेना कितना था? 42,500। कितना निबेड़ा हो गया? 35,000 का। कितना बचा रह गया? 42,500 माइनस 35,000, यानी कि 7,500 अभी और लेना है मैंने उससे। वो आगे उसकी डील अगर मुझे कहेगा तो डील करने को तो कर लेंगे, नहीं तो ना सर। फाइन, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? फाइन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है सर? नाउ नाउ नेक्स्ट प्लीज। क्या एंट्री डालेंगे इसकी? 18 अगस्त की एंट्री क्या डालेंगे? कैश रिसीव हुआ प्रदीप से सर। 18 अगस्त को कैश रिसीव हुआ है, तो कैश तो पहले करो डेबिट। कितना? 34,000। कैश डिस्काउंट सर हम रिकॉर्ड करते होते हैं, वो तो मेरा खर्चा हो गया, मैंने उसको 1,000 छोड़ दिया। फाइन, तो 35,000 से वो डेटर खत्म हो गया। तो प्रदीप अकाउंट को क्या कर दो? 35,000 से रिवर्स कर दो। 35,000 से
रिवर्स कर दो, 35,000 से क्या कर दो, रिवर्स कर दो, इट इज 35,000। ओके, इट इज 35,000। तो 35,000 से वो डेटर मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? उसके बाद सर ना कह रहा है मनोज से कितना सामान परचेज किया है, मनोज से कितना सामान परचेज किया है, 36,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, 15%। तो 36,000 का 10% कितना हुआ, 3600। 5% कितना हुआ, 1800। 36 18 कितने हो गए, 5400, 5400 सर। फाइन, तो 36,000 माइनस 5400 बताओ मुझे कितना हुआ सर। 22 अगस्त। लो जी, 22 अगस्त की एंट्री पास कर दें। किससे सामान परचेज किया मैंने, मनोज से। किससे सामान परचेज किए, मनोज से। मुझे ये बताओ फटाफट, कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मनोज वाली कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सिंपल ये लिखा हुआ है कि मनोज से सामान लिया, इतने का लिया, इतना डिस्काउंट दे दिया, दैट्स इट सर। उसने बताया कैश क्रेडिट, कुछ भी नहीं बताया सर। और कैश डिस्काउंट की बात होती है तो समझ आता है कैश पेमेंट हुई है सर। और कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, ट्रेड डिस्काउंट की। सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर? फाइन, तो अगस्त 22 की सर। सो 22 अगस्त की सर। फाइन, तो मैंने क्या किया उससे, मैंने गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स परचेज किससे किए हैं मैंने, मनोज से सर। तो एंट्री क्या पास करूंगा, माल परचेज किया है भाई, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। क्या मैंने ट्रेड डिस्काउंट, मैंने ट्रेड डिस्काउंट मिला है मुझे, यस। तो ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं करते, टू मनोज अकाउंट, टू मनोज अकाउंट सर। तो 36,000 माइनस 5400 कितना हुआ, 30,400। कितना हुआ, 30,400 सर। ओके, तो 36,000 से पहले आप कितना माइनस कर दो, 5,000, 31,000 आ गया, 400 और माइनस कर दो, यानी कि 30,400 सर। फाइन, हाँ जी, सॉरी 600। उसके बाद सर एंटर के नरेशन क्या डालोगे इसकी, नरेशन क्या डालोगे इसकी, नरेशन क्या डालोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट सर। ओके हो गया सर। नाउ आगे मूव करते हैं सर। नेक्स्ट कह रहे गुड्स रिटर्न टू मनोज। मैंने जो मनोज से सामान परचेज किया था ना, उसको रिटर्न कर दिया। जान के लिस्ट प्राइस बताता है मुझे, जान के ये क्या बताता है, लिस्ट प्राइस बताता है। तो 3,000 का 15% आपने माइनस करके नेट अमाउंट पे एंट्री रिवर्स करनी है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो यानी कि 450 रिवर्स कर दो सर। फाइन, तो 450 कितना बचा रहेगा, 2550। कितना बचा रहेगा, 2550, यानी कि 2550 से एंट्री रिवर्स होगी सर। पहली बात, तो सेल रिटर्न की एंट्री यही डाल दो सर, सेल रिटर्न की एंट्री यही साइड में डाल दो। ठीक है, तो मैंने मनोज को सेल रिटर्न कर दिया। जब मैंने माल बेचा था तो सेल मैंने क्या किया था, क्रेडिट। क्या किया था मैंने, क्रेडिट। अब माल मैंने बेचा, सेल क्रेडिट किया, रेवेन्यू क्रेडिट किया। अब माल अगले ने वापस कर दिया, तो जो मैंने क्रेडिट किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट। सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट। सेल क्या होता है, क्रेडिट सर। सेल क्रेडिट क्यों होता है, ड्यू टू नॉमिनल रूल सर। रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट। अब अगर अगले ने माल मुझे वापस कर दिया तो रेवेन्यू को रिवर्स करना पड़ेगा। रेवेन्यू को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्या करना पड़ेगा, डेबिट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आई यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट और नॉट सर? फाइन, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। बेटा कितने से एंट्री डालनी है मुझे, 2550 से सर। तो जब मैंने माल बेचा था तो मैंने मनोज को डेटर बनाया था। मैंने मनोज को क्या, सॉरी, जब मैंने माल क्या किया था मैंने, अरे सेल रिटर्न थोड़ी है, परचेज की एंट्री है, क्या हो गया, व्हाई डोंट यू इंटरप्ट मी? हमने मनोज से क्या किया है, माल परचेज किया है ना, तो मैंने सेल रिटर्न को भी भाषण दे दिया ऐसे है। आपने इंटरप्ट भी नहीं किया मुझे, किया था आपने? अरे नहीं, चलो कोई बात नहीं। जब माल परचेज किया तो डेबिट किया था, रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा सर। ओके, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे बॉस, तो अगस्त 24, अगस्त 24। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट सर। मोहन से जब माल लिया था मोहन को क्रेडिटर बनाया था, तो क्रेडिटर को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, मोहन को क्या कर देंगे, डेबिट। कितनी अमाउंट से, 2550। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो कितने से कितने क्रेडिटर बनाया था, 30,600 से। कितने से क्रेडिटर बनाया था, 30,600 से सर। ठीक है जी, सो 30,600 से क्रेडिटर बनाया था। अब 2550 रिवर्स हो गया, 30,600 मैंने पैसे देने थे, पर अब 25,550 माइनस कर दूंगा। तो कितना पैसा पे करना है मैंने, 28,050 रुपए। कितना पैसा पे करना है, 28,050 रुपए। पर मुझे वो कह रहा है कि सारी अमाउंट नहीं पे करनी, उसने कुछ अमाउंट पे करने को बोला नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। कितना अमाउंट पे करने को बोला उसने,
केवल और केवल 15,000। कितना पैसा मैंने पे किया है, कैश कितना पे कर दिया, 15,000। यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट पेड, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 15,000 का निवेदा हुआ है, 300 डिस्काउंट में लिखा, 14,700 पे किए। ओके, एक रिबेट भी है, ठीक है। सो एक रिबेट मिल गया मुझे, तो मुझे बताओ अगर मुझे पिछली बार मैं रिबेट दे रहा था तो मेरा खर्चा था, मुझे रिबेट मिल गया तो उसकी एंट्री के पास होगी क्या होगी, उसकी एंट्री पास क्या होगी, ये भी 24 अगस्त में है ना, तो 24 अगस्त में डाल देते हैं सर, ठीक है। तो 24 अगस्त में, तो अगर रिबेट मिल गया तो रिबेट क्या होगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मोहन नाम का जो क्रेडिटर था वो क्या हो जाएगा, रिवर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितनी अमाउंट है सर, कितना अमाउंट है, 2200। कितना अमाउंट है बेटा, 2200 सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, तो यानी कि 30,600 मैंने पे करने थे, माइनस 2550 माइनस 2200, तो मुझे नेट कितना पे करना है, 25,850। कितना पे करना है, 25,850, ठीक है। नेक्स्ट, तो मुझे ये बताओ मैंने मोहन को कितना पैसा पे कर दिया, 15,000। कितना पैसा पे कर दिया, 15,000। कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 15,000 पे किए, 300 डिस्काउंट मिला, यानी कि 15,300 राइट ऑफ हो गया, या फिर 15,000 का निवेदा हुआ उसमें से 300 डिस्काउंट मिला, या 14,700 मैंने पे किया। सर सर साफ साफ लिखा हुआ पेड इतना, पेड इतना। तो कैश कितना पे कर दिया, 15,000। तो कैश तो गया 15,000 सर, 300 अगले ने छोड़ दिया, यानी कि 15,300 सेटल हुआ है, यानी कि 15,300 सेटल हुआ है, और 25,850 में से 15,300 सेटल होगा, तो अभी भी मुझे 10,550 देने हैं, अभी भी मुझे 10,550 देना है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, बट एनी हाउ स्थायी अगस्त की एंट्री डालनी है, वो तो मैं डाल के परे करूं सर अपना। स्थायी अगस्त की एंट्री डालनी है, कितने पे करना है मैंने मनोज को पैसा कितना पे करना है, कैश कितना पे करना है सर, टू कैश अकाउंट कितना पे करना है, 15,000, ठीक है। निबेड़ा कितने का होगा मेरा, सेटलमेंट कितने की होगी इससे, 15,300 की सर। और कैश डिस्काउंट मुझे कितना मिलेगा बॉस, कैश डिस्काउंट मुझे कितना मिलेगा, 300, बीइंग अमाउंट पेड टू मनोज एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर। उसके बाद कह रहे जो प्रदीप से अमाउंट लेनी थी ना वो रिकवरेबल नहीं है, जो प्रदीप से अमाउंट लेनी थी ना, अब वो रिकवर नहीं हो सकती, पैसा मर गया। अब पैसा मर गया तो आपका हो गया नुकसान, तो बैड डेट्स को क्या कर दोगे, डेबिट। क्या कर दोगे, डेबिट। तो जितने अमाउंट का डेटर खड़ा था वो अब डेटर डेटर ना रहा, पैसा मर गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा सर। तो मुझे फटाफट बताओ पहले ये प्रदीप का क्या हिसाब किताब है सर। प्रदीप की एंट्री कौन कौन सी है, एक तो अगस्त वाली एंट्री है, एक 10 अगस्त वाली एंट्री है, एक कौन सी है, 18 अगस्त वाली एंट्री है सर। ओके, तो प्रदीप को माल कितना बेचा था स्टार्टिंग में, 45,000 का। कितने का बेचा था, 45,000 का। तो 45,000 का माल बेचा था, 45,000 मैंने उसको डेबिट किया था। ओके, तो 45,000 उसको मैंने क्या किया था, डेबिट किया था सर। उसके बाद 45,000 पे रिवर्स कितना कर दिया मैंने उसको, 2500। रिवर्स कितना कर दिया मैंने, 2500 माइनस कितना कर दिया मैंने, 2500। 2500 रिवर्स हो गया, तो नेट कितना लेना है मैंने, 42,500। कितना लेना है, 42,500। तो 42,500 में से 35,000 क्या हुआ था, अकाउंट सेटल हो गया था। अब कितना पैसा लेना है मैंने उससे, 7,500, जो कि पैसा मेरा मर गया, मेरा पैसा नहीं आएगा, ठीक है। मेरा हो गया नुकसान, तो नुकसान आपके बोलने से नुकसान नहीं होगा, नुकसान को बुक करना पड़ेगा, 31 अगस्त की एंट्री बुक करनी पड़ेगी सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। अब आपका हो गया नुकसान, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा नुकसान को, कितनी अमाउंट से, 7,500 से। अब डेटर डेटर जो मेरे कागजों में प्रदीप का डेबिट बैलेंस कटा था 7,500 से, अब वो रिवर्स हो गया, डेटर डेटर ना रहा, अब प्रदीप से पैसे नहीं आएंगे, बीइंग बैड डेट्स, बीइंग बैड डेट्स इनकर्ड, इनकर हो गए सर। ओके, और या फिर लिख लो बीइंग अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम प्रदीप, बीइंग अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम प्रदीप सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। सो दैट वाज ऑल सर। सो आई डू होप आपको समझ आई होंगी कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करना है सर। फाइन। सो एक्सक्लूशन देख लो, यहाँ पे 45,000 की हमने एंट्री डाली थी है ना, यहाँ पे कितनी एंट्री डाली थी हमने, 120 की डाली थी ना, 58 80 इसमें, ठीक है। सो रिबेट की डाल दी थी 2,500 रुपये, कैश डिस्काउंट 34,000 35,000 1,000 वो भी हो गया सर, परचेज का 30 600 हो गया सर। मनोज 25 50 की एंट्री थी, ठीक है। तो मनोज अकाउंट डेबिट रिबेट कितना था, 2200 का। कितना था, 2200 का, 2200 का था ना। रिबेट कितने की डाली है हमने 24 अगस्त की, रिबेट कितने की डाली है 24 अगस्त की, कितने की डाली है, 2200 की सर।
ओके हो गया सर। उसके बाद फटाफट लास्ट एंट्री देख लेते हैं। जो पैसा हमारा मरा, कितना मरा पैसा, 7500 रुपये। कितना पैसा मरा है, 7500 रुपया सर। फाइन। तो 45,000 का माल बेचा था, ठीक है। सो सेल टू प्रदीप है ना, मैंने कुछ नीचे वर्किंग नोट दे दी, दैट्स इट सर। सो एनी हाउ खैर, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो आई डू होप आपको समझ आया होगा कैश डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करना है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते ही नहीं सर, ठीक है। रिबेट को कैसे कंसिडर करना है। सो दैट वाज ऑल सर। सो हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर? सो प्लीज कमेंट इट आउट, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। अगर कोई भी डाउट है पूछ सकते हो सर, ठीक है। थैंक यू सो मच।